वासिष्ठ महारामायण द्वितीय सर्ग। जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा नाना रूप से इस भूलोक में और अंतरिक्ष लोक में प्रकाश करता है, उस सर्वात्मा रूप परमात्मा को नमस्कार है। वाल्मीकि जी बोले, मैं बद्ध हूँ, मुक्त हो जाऊं, ऐसा जिसका निश्चय हो और न अत्यंत अज्ञानी हो और न ज्ञानी, ऐसा मनुष्य इस शास्त्र का अधिकारी है। प्रारंभ में 6 कांड पूर्व रामायण को विचार करके अनंतर इस मोक्ष के उपाय वक्ष्यमान वैराग्यादि 6 प्रकरणों को जो बुद्धिमान विचारता है वह पुनः नहीं जन्मता। हे शत्रुओं को मर्दन करने वाले राजा, पूर्व काल में महाप्रबल कथा के उपाय 6 कांड पूर्व रामायण को मैंने प्रथम कहा और समाहित चित्त होके मैंने इस पूर्व रामायण को बुद्धिमान व नम्रता युक्त भरद्वाज नाम अपने शिष्य को पढ़ाया। यही पूर्व रामायण बुद्धिमान भरद्वाज ने मेरु के किसी वन में ब्रह्मा जी के सन्मुख कहा। इसके अनंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके ऊपर संतुष्ट हो गए और बोले कि हे पुत्र वर मांग। भरद्वाज बोले, हे भूत भविष्य के स्वामी, मुझे तो इस समय यह वरदान अच्छा लगता है कि जिससे संपूर्ण अधिकारी जन दुख से छूट जाए, वही कहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, इस बात के अर्थ शीघ्र गुरु वाल्मीकि जी को प्रयत्न से प्रार्थना करो। उन्होंने जो यह निमित्त के बिना रामायण आरंभ किया है, उसके सुनने से मनुष्य जैसे अपार गुण से शोभित समुद्र के पार हो जाता है, ऐसे ही मोह समुद्र के पार हो जाएगा। श्री वाल्मीकि जी बोले, ऐसा कहकर संसार के रचना करने वाले ब्रह्मा जी भरद्वाज को साथ लेके मेरे आश्रम पर आए। शीघ्र ही अर्धपाद्यादिकों से उस देव की मैंने पूजा की और सर्वभूत के हित में तत्पर वे महात्मा मुझसे बोले, हे श्रेष्ठ मुने, निंदा रहित इस श्री राम जी के स्वभाव के वर्णन समाप्ति पर्यंत आपको त्यागना नहीं चाहिए। जैसे मनुष्य नौका द्वारा समुद्र से पार हो जाता है, वैसे ही इस ग्रंथ से यह लोक इस संसार के संकट से पार हो जाएगा। इसी बात को कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोक के हित के अर्थ शास्त्र को बनाओ, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। जैसे जल से बड़ा ऊंचा तरंग मुहूर्त के लिए उठे और शांत हो जाए, ऐसे ही मेरे उस पवित्र आश्रम से क्षण भर में ही ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान के चले जाने पर मैं विस्मित हो गया। अनंतर स्वस्थ चित्त से भरद्वाज से पूछा, ब्रह्मा जी ने यह क्या कहा, मुझसे शीघ्र कहो। ऐसा कहने पर भरद्वाज ने मुझसे कहा, भगवान ने यह कहा है कि जैसे प्रथम रामायण बनाया है, वैसे ही संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला रामायण पुनः निर्माण करो। और हे भगवान, मुझसे भी कहिए कि इस संसार के संकट में श्री रामचंद्र जी तथा महाशय भरत जी ने कैसे व्यवहार किए और शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, यशस्विनी श्री सीता जी तथा रामचंद्र के अनुयायी बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री तथा पुत्र आदि ने कैसे व्यवहार किए। जिस प्रकार ये लोग दुख से छूटे, वह मुझसे स्वच्छता से कहिए, जिससे मैं भी उस अधिकारियों के सदृश हो जाऊं। हे राजेंद्र, आदर सहित भरद्वाज ने मुझसे कहा कि कहिए। तब मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने में प्रवृत्त हुआ। हे प्रिय भरद्वाज, जैसा तुमने पूछा वैसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, जिसके सुनने से अत्यंत मोह रूपी मल को दूर कर सकोगे। जिस प्रकार सर्वथा संसार में आसक्ति से रहित कमल नेत्र रामचंद्र ने व्यवहार किया और सुखी रहे, इसी प्रकार हे बुद्धिमान तुम भी करो। महाशय लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और सीता जी तथा दशरथ जी कृतार्थ और अविरोध, ये सब बोध के पार हुए। वशिष्ठ, वामदेव, 8 मंत्री तथा अन्य अनुयायी ज्ञान के पारंगत हुए। दृष्टि, जयंत, भास, सत्य, विजय, विभीषण, सुसेन, हनुमान और इंद्रजीत, ये 8 मंत्री समराग रहित जीवन मुक्त महात्मा और यथा प्राप्त प्रारब्ध के अनुसार चलने वाले कहे जाते हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार हवन किया, दिया, निवास किया, स्मरण किया, उसी रीति से यदि बीतोगे तो हे पुत्र, अपने को संकट से मुक्त ही जानो। अपार संसार रूपी समुद्र में डूबता हुआ ज्ञान रूप उत्तम युक्ति को पाकर प्रबल ज्ञान से बलवान मनुष्य पुनः शोक और दीनता को प्राप्त नहीं होता, किंतु संताप रहित होकर नित्य तृप्त रहता है।